Welcome students. This is the lecture number 4 in which we are going to study intensity of electric field at a point due to the n point of charges. Okay. So पिछले लेक्चर में अभी तक हमने देखा था कि हमारे पास प्रिंसिपल सुपरपोजिशन क्या था. Then we have studied the intensity of electric field and then we have seen the some numericals. Okay. So अब हम स्टार्ट करते हैं intensity of electric field due to the n point charges at a given point. एक कोई गिवन पॉइंट होगा और उसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं. ओके. सो अब हम काम करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस ले लेते हैं. ओके. सपोज दिस इज द पॉइंट पी. ओके. यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट. ओके. अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ चार्जेस है, ये हो गया Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. ओके. ये Q6 हो गया, ये हो गया QI. ओके. आगे जाते कितना आ जाएगा QN. ओके. हमने क्या किया, इतने नंबर ऑफ चॉइसेस हमने ले लिया. ये हमारा कैसे बन गया, एक सिस्टम बन गया हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस का. ओके. सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका मैंने यहाँ से ड्रॉ कर लिया, डिस्टेंस निकाल लेते हैं अपन. ये सब डिस्टेंस हो गए. ओके. यहाँ में P बना देते हैं. ओके. सो ये हो गया एक, यहाँ से मैंने पॉइंट ड्रॉ किया, ये इधर से मैं सब क्या किया, उसका मैंने इसका एक रेडियस ड्रॉ कर लिया. ओके. अब क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है फोर्स, निकालना है किसके बीच में, वी हैव टू फाइंड द फोर्स बिटवीन द Q1 एंड द Q0. ओके. सेम काम करते हैं जैसे हमने क्या किया था, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन ऑफ द सुपरपोजिशन में किया था मल्टीपल चार्जेस में. सेम काम यहाँ पे करेंगे. तो हमें निकालना है क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन सबके कारण. ओके. किस पे निकालना है, एट द गिवन पॉइंट P पे. ओके. तो सबसे पहले हम निकालते हैं फोर्स, निकालते हैं इन लोग के बीच में. तो निकाल लिया मैंने फोर्स. ओके. क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, अगर इन दोनों की फोर्स निकालना चाहो तो हो जाएगी मेरे पे 1/4πε0 Q1 Q0 अपॉन R1 का स्क्वायर. ओके. जैसे अगर ये डिस्टेंस R1 हो जाएगी, अगर ये R1, ये R2, R3, R4, R5, R6, R7 और ये ये हो जाएगा Rn और ये हो गया मेरे पास Rn. क्लियर है. सो अब सेकंड पॉइंट हम निकाल लें, अगर मुझे इसके भी फोर्स निकालनी है तो उसकी फोर्स कैसे निकाल सकते हैं अपन, इन दोनों के भी लगने वाला फोर्स, इसको मैं F1 बोलता हूँ, इसको F2. ठीक है. ये हो जाएगा 1/4πε0 Q2 Q0 अपॉन R2 का स्क्वायर. सिमिलरली मैं इन दोनों के भी फोर्स निकाल सकता हूँ. F3 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q3 Q0 अपॉन R3 स्क्वायर. ओके. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सब चीज़ों को निकाल सकते थे कि F1 निकाल लिया, F2, F3, F4 हम लोग इसको निकाल सकते हैं. ओके. सो अगर मैं इसको प्रॉपर्ली लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ. ओके. तो इसको मैं लिख लिया, मैंने I से डिनोट कर दिया, F ऑफ I कर दिया. ओके. तो यहाँ लिख लिया मैंने F ऑफ ε0. ओके. ये हो जाएगा. देखिए अगर ध्यान देंगे यहाँ बदल क्या है, यहाँ Q1 आया, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, अगली बार क्या आएगा Q4 Q0. ओके. तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं QI इंडेक्स ले लेता हूँ और ये लिया मैंने Q0 और अपॉन हो जाएगा RI का स्क्वायर. ओके. सो इसको मैं लिखना स्टार्ट कर दिया. अगर मैं समेशन फॉर्म में इसको लिख लूँ तो यह है मेरे पास एक FI की इक्वेशन. ओके. इसको मॉडुलस में लिख ले क्योंकि हम साइन का यूज नहीं करने वाले हैं. तो FI की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 QI Q0 अपॉन RI स्क्वायर. ओके. यहाँ पे QI है क्या, QI जो है वो है हमारा सोर्स चार्जेस जिसको हमने मल्टीपल चार्जेस ले चुके हैं, और जो हमारा Q0 है वो है हमारा टेस्ट चार्ज. क्लियर है. सो इसको नोट डाउन करें. अब स्टार्ट करते हैं हम लोग. यहाँ पे लिखते हैं F1 F2 F3 निकाल लिया. क्लियर है. अब इस पॉइंट के हम लोग अब यहाँ पे इंटेंसिटी निकालते हैं. क्लियर है. इंटेंसिटी निकालना है मुझे, टोटल इंटेंसिटी निकालना है एट द पॉइंट Q0 पे. तो इसको लिखता हूँ मैं E इज इक्वल टू E1 इंटेंसिटी एट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1. फिर निकालता हूँ मैं E2 पे, फिर निकालता हूँ मैं E3 पे. फिर ऐसा करते करते मैं यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको लिखते वक्त ये हो जाएगा मेरा EN पे. क्लियर है. ये चले इसको मैं कहाँ पे निकाल दें, I तक ले लेते हैं. यहाँ तक इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं. सो इसको मैंने लिखा E इज इक्वल टू सबमिशन. स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब I वेरी करेगा 1 से, कहाँ तक जाएगा ये, चल सॉरी इसको हम लेते हैं N से. ठीक है. I से स्टार्ट किया, I इक्वल टू 1, ये जाएगा कहाँ तक N तक. इसको लिखा मैंने कितना EI. ओके. ये इक्वेशन लिखी मैंने. E की इक्वेशन क्या लिखी मैंने, टोटल इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालनी मुझे किस पे, Q0 पे निकालना है. तो इसको क्या लिखा मैंने, E इक्वल टू सबमिशन I वेरीज फ्रॉम 1 to लेके N तक. ओके. सो अब याद करते हैं कि हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली कैसे थी. क्लियर है. सो अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका देखना है तो प्लीज यू कैन सी द लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर. ओके. अब इंटेंसिटी निकालना है मुझे किस पॉइंट पे,
इस पॉइंट पे निकालना है। ओके, तो कैसे निकाल सकता हूँ, E1 निकालना चाहो तो क्या निकालना पड़ेगा मुझे, F1 अपॉन क्यू नॉट। ओके, सो कैसे निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो होता है फोर्स अप्लाइड बिटवीन द दिस टू चार्जेस, ओके, और अपॉन टेस्ट चार्ज। क्लियर है। सो अगर मैं E1 की वैल्यू निकालूँ तो E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये निकाला फोर्स 1/4πε0, F1 कितना था, Q1 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इसको R1 ले लें हम इसको यहाँ पे, और अपॉन Q नॉट यहाँ पे कट जाएगा तो E1 कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 अपॉन कितना जाएगा यहाँ पे R1 का स्क्वायर। यह है मेरा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P पे। ठीक है, सिमिलरली मैं चाहूँ तो किसका निकाल सकता हूँ, यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं E2 को निकाल सकते हैं। तो E2 कितना जाएगा, 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। E3 निकालना चाहे तो E3 आ जाएगा 1/4πε0 Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर। ओके, ये सब टर्म्स आ गए हमारे पास। इन सबको हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। तो हमने अभी क्या लिखा था, E को हमने लिखा था E1 प्लस E2 प्लस E3, और ये डेड करके निकाला था हमने। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखना चाहो तो उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ये हमारा वेरी करेगा फॉर्मूला के हिसाब से, ये सिग्मा I, सॉरी यहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ, I 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये n तक। सेम चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, कहाँ तक जाएगा, ये I जाएगा, मतलब हम जितने हमारा चार्जेस हो जाए। तो इसको लिखता हूँ 1/4πε0 QI अपॉन RI का स्क्वायर। क्लियर है। तो ये निकला हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। ओके, सो इसको नोट डाउन करें। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल। चलिए, अब इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल में हमें क्या लेना है, एक सिस्टम होगा हमारे पास जिसके अंदर हम लोग दो इक्वल चार्जेस लेंगे। इक्वल मतलब उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, आपका सेम रहेगा। ओके, और जो चार्जेस लेंगे हम उसका ऑपोजिट चार्जेस लेने वाले। क्लियर है, कैसे, तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट charges which are placed very near to each other। ओके, कैसे चार्जेस लेना है हमें, इक्वल चार्जेस लेना है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मतलब चार्जेस कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और उनको चार्जेस हमें कैसे लेना है, अपोजिट चार्जेस का हमें को लेना है। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग दो चार्जेस लेते हैं। तो ये मैंने पहला चार्जेस बताया इसको -Q। ओके, ये दूसरा चार्जेस हो गया मेरा कौन सा, +Q। क्लियर है, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। ओके, ज्वाइन मतलब इनका डिस्टेंस निकाल लिया। तो इनका जो डिस्टेंस लेना है हम लोग इतना हिसाब से ले लेते हैं, कितना, इसको लिया हमने 12। ओके, सो इसको याद से जो स्टैंडर्ड हम लिया जाता है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, हम उसको 12 ले सकते हैं, 2x ले सकते हैं, या फिर 2r ले सकते हैं। ओके, सो ये हमने लिया। इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस which are placed very near to each other is called the electric dipole। यहाँ पे दो चार्जेस है, एक वो -Q और एक +Q हुआ, जिनको हमने क्या रखा हुआ है, दोनों एकदम पास में रखा हुआ है। और ये क्या है, कितना डिस्टेंस पर रखा गया, दोनों को 12 डिस्टेंस पे यहाँ पे रखा गया है। ओके, सो इसको नोट डाउन करें। फिर अब जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू दिस डायपोल। ओके, ये डायपोल की द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड। ओके, सो इसको लिखें, क्या लिखा मैंने, इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू दिस डायपोल इज कॉल्ड, सॉरी इसको एक हम वर्ड करते हैं, इसको लिखता हूं मैं
डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये इलेक्ट्रिक डायपोल लिख लिया हमने। यहाँ पे क्या लेना है हमें, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस लेना है, जिसको हमने 2 डिस्टेंस पे रखा गया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी उसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसको नोट डाउन करें। अब हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। ओके, यहाँ लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग इसको डिनोट करते हैं किससे, इट इज डिनोटेड बाय पी। किससे डिनोट करेंगे हम इसको, पी से डिनोट करेंगे। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा, हमें एक डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्लियर है। सो अब इसको हम लिखते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P, ओके, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एनी वन ऑफ द चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अब क्या लिया मैंने P, इसको क्या लिया मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्जेस, मतलब हमें क्या करना है, एनी वन चार्जेस, कोई भी चार्जेस लेना है। ओके, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसका हम लोग, और क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन देम। सो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, P इज इक्वल टू, हमने अभी हमने चार्जेस क्या लिया था, प्लस क्यू या माइनस क्यू जो भी, तो उसको हम लोग लेते हैं यहाँ पे। यहाँ मैं चार्ज को डिनोट कर रहा हूँ किससे, स्मॉल क्यू से। ओके, प्लस माइनस का हम लोग यहाँ पे वो नहीं रख रहे इंपॉर्टेंस। ओके, प्लस माइनस का यूज नहीं करना है। मल्टीप्लाई, ये हो गया मेरे पास 2L। क्लियर है। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो ये हो गई वेक्टर क्वांटिटी। चार्ज हो गया, चार्ज कैसा क्वांटिटी है हमारा, स्केलर क्वांटिटी। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला आया P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। और 2L क्या है, 2L इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ चार्जेस। ओके, सो अब इसका यहाँ पे निकालेंगे हम लोग क्या, यूनिट, और फिर निकालेंगे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला। यूनिट निकाले थे इसका, P इज इक्वल टू Q है, अब Q क्या होता है, कूलम। ओके, सो P के लिए मैं लिखूँ कूलम, तो यहाँ लिखा मैंने कूलम के लिए C, और यहाँ पे क्या दिया हुआ लेंथ। ओके, 2L क्या है, लेंथ है, मतलब डिस्टेंस बता रहा है। अगर डिस्टेंस बता रहा है तो डिस्टेंस किस पे नापा जाता है, डिस्टेंस नापा जाता है मीटर में। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई मीटर। सो P की यूनिट हो गई कूलम मीटर। ओके, ये हो गई इसकी लिमिट, कूलम मीटर। ओके, सो इसको नोट डाउन करें। सो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है। चलिए, एक और चीज, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। ये हमारा चार्जेस हो गया होगा माइनस क्यू, ये चार्जेस हो गया हमारा प्लस क्यू, ये हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ये हो गया 2L। ओके, इसकी जो डायरेक्शन है, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसकी डायरेक्शन में कहाँ से नापनी रहती है, इसकी डायरेक्शन हम नापेंगे माइनस चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज के कारण। दैट्स व्हाई इट इज अ कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब यहाँ निकालते हैं हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब डीएम। ओके, सॉरी, यहाँ निकालते हैं हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। यहाँ लिखा है Q, अब Q क्या है यहाँ पे मेरा चार्ज है, और चार्ज का फॉर्मूला क्या लिखता हूँ मैं, करंट इंटू टाइम। तो करंट इंटू टाइम का मैं लिख लेता हूँ क्या, A, मतलब करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर, एम्पेयर इंटू टाइम मतलब 80 इंटू लेंथ, लेंथ का लेंगे हम लोग क्या, L। सो इसको लिखा मैंने P इज इक्वल टू M। ओके, L हो गया यहाँ पे, मास तो जीरो रहेगा क्योंकि मास नहीं दिया हुआ है, और ये लिखा मैंने LAT। सो ये हुआ डायमेंशन फॉर्मूला किसके लिए, ये हो गया हमारा डायमेंशन फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के लिए। क्या लिखा, M0 है, यहाँ पे L पावर 1, A की पावर 1 है, और T की पावर क्या यहाँ पे इसकी 1 है। ओके, सो इसको नोट डाउन करें। एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ लिखते हैं हम लोग एक, अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर kept at 1 angstrom at a
ऐसे लिखते हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम विथ ईच अदर फाइंड डाइपोल फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ओके, सो क्या लिखा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन विच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम विथ ईच अदर फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। डायग्राम कैसे बनेगा इसका देख लेते हैं हम लोग। ये भी प्रोटॉन हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितना डिस्टेंस पर रखा गया है, वो रखा गया है आपका 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे। निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। ओके, तो यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो लेंथ है, लेंथ कितना दिया हुआ है हमारे पास, जो 2L की वैल्यू है, 2L होता है क्या, इन लोगों का पूरा डिस्टेंस। ओके, हमें L ही लेना है, लेना क्या हमें 2L का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब एंगस्ट्रॉम को ब्रेक कर देते, क्या हो जाएगा 10⁻10 मीटर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते, क्योंकि क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻10, तो ये मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम मीटर। ओके, सो ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया हमने। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर एक एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर रखा जाए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसका ये होगा। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब हमें निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, निकालना है हमें 2 पॉइंट पे निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस, मतलब एक्सियल पोजीशन में निकालेंगे, और एक बार हम लोग निकालेंगे यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, मतलब अब क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन से पोजीशन पे निकालना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल पोजीशन पे, और फिर हम लोग इसको निकालेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ओके, तो ये 2 पोजीशन हैं हमारे पास, इसको यहाँ से हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं, एक्सियल पोजीशन के लिए और एक ये इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। तो चले शुरू करते हैं आज हम लोग। सबसे पहले देखते हैं एक्सियल पोजीशन होती क्या है। ओके, तो एक्सियल पोजीशन की हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट किया मैंने एक्सियल पोजीशन। ओके, अब एक्सियल पोजीशन में क्या किया मैंने, यहाँ पे चार्जेस ले लिया, इसको बोला मैंने माइनस क्यू, एक चार्जेस हो गया मेरे प्लस क्यू। ओके, सो इनका यहाँ से अपन डिस्टेंस देख लेते हैं। तो इनका डिस्टेंस हम लोग कितना लेते हैं हमेशा से, इसको हम लोग डिस्टेंस मानते हैं कितना 2L। ओके, मतलब 2L डिस्टेंस कितना है, इन दोनों का चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू का। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें कहाँ पे निकालना है, एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन किधर रहेगी इसकी, इधर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक्सियल पोजीशन निकाल लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैं एक्सियल पोजीशन किधर निकाल रहे हैं, पॉइंट P पे, मतलब हमें इंटेंसिटी निकालना है किधर, पॉइंट P पे हमें क्या करना है, इंटेंसिटी निकालना है। क्लियर है, तो अब सपोज पॉइंट P है, ये पॉइंट P हम लोग सेंटर से नापते हैं। ओके, ये पॉइंट P कितना डिस्टेंस पर है, सपोज इसको मैं मान लेते कितना डिस्टेंस पर लिया मैंने इसको, R डिस्टेंस पर। ओके, मतलब जो R डिस्टेंस है कहाँ से नापा गया, सेंटर के, किसके सेंटर, माइनस क्यू और प्लस क्यू के सेंटर से। ओके, अब हमें निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, निकालना है एट द पॉइंट P पे। तो ठीक है, तो सबसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एट द पॉइंट P पे, निकालते हैं किसके द्वारा, E पे। तो निकालते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू किसके कारण, ये क्यू के कारण। ओके, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, इसका नाम दे दो मैं, इसका नाम दिया मैंने A, इसका नाम दिया मैंने B। ओके, A और B 2 चार्जेस हो गए, जहाँ पे रखा गया A पे रखा गया माइनस क्यू और B पे रखा गया है प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एट द पॉइंट P ड्यू टू, सबसे पहले निकालते हैं किसके द्वारा, B पे। तो क्या आ जाएगा, ये E1 कैसा क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ लिखा मैंने 1/4πε0 εr। ओके, मतलब कौन से मीडियम पे रखा गया, इसको एप्सिलॉन आर मीडियम पे रखा गया है। तो यहाँ निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा Q अपॉन कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, इनका डिस्टेंस नापना कहाँ से, ये टोटल कितना होता है 2L आएगा सर में। अब ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये R है, ये कितना है L है, ये R हुआ, ये L हुआ, तो बाकी कितना बचा
ये बचा हमारे पास इतना डिस्टेंस। ओके, तो इतना डिस्टेंस कितना आएगा, ये आएगा मेरा r माइनस एल का स्क्वायर। आया समझ में? ठीक है, चलो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग बीपी, मतलब ये निकाल दिया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो इसकी डायरेक्शन किधर है, बीपी की तरफ, तो ये मिल गया मुझे E1। ओके, सो ये क्या लिखा मैंने, E1 अलोंग की डायरेक्शन किधर है, बीपी की तरफ, मतलब इसका एरो किधर जाएगा, इधर साइड। ओके, तो ये क्या निकाला मैंने, ये वो मेरा बीपी की तरफ। ओके, तो इसको नोट करें। अब निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, निकालेंगे एट द पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट A। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। अब ओके, सेम काम करते हैं यहाँ पे, इसको लिखते हैं पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, किस पे निकालना है, P पे निकालना है। किसके कारण निकालना है, ड्यू टू पॉइंट ए। ओके, ए पे क्या लिखा गया, माइनस क्यू रखा गया चार्जेस से, यहाँ से निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने देखा यहाँ कितना दिया हुआ, ये टोटल कितना है 12 है। ओके, और ये डिस्टेंस कितना बताया हमने, r डिस्टेंस, तो हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर निकाले तो ये कितना है, ये टोटल 12 है, ये कितना है, r दिया हुआ है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ हो जाएगा E2 हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε0 एप्सिलॉन r, और यहाँ क्या आ जाएगा r प्लस एल, मतलब ये जो डिस्टेंस है। ओके, अगर मैं पूरा डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये मेरे पास कितना डिस्टेंस है, r प्लस एल है। ओके, सिर्फ सिंपल सा मैथमेटिक्स है, एक बार इसको ट्राई कर लीजिए। ओके, तो कितना हो गया, r प्लस एल। अब यहाँ क्या लग रहा है, माइनस क्यू चार्जेस, तो इसकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर रहेगी, E2। ओके, पिछले लेक्चर में हमने देख चुका था कि अगर माइनस चार्जेस होगा तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी आपकी। क्लियर है? तो इसकी डायरेक्शन लिखना चाहो तो क्या लिख सकता हूँ मैं, अलोंग, इसकी डायरेक्शन किधर बनेगी, इधर साइड है, मतलब ये आ जाएगा किधर डायरेक्शन जा रही है, पी से लेके ए जा रहा है, और वो कैसे रहा था, बी से लेके पी जा रहा था। ठीक है, सो इसको नोट डाउन करें। अब ये हो गया हमारा इतना काम। चलिए, हमने E1 भी निकाल लिया और हमने E2 भी निकाल लिया। अगर हम ध्यान दें पॉइंट P के ऊपर, तो पॉइंट P पे सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका आएगा, वो आएगा इफेक्ट हमारा किसका, पॉइंट P का आएगा, क्योंकि पॉइंट P क्या है, उसके ज्यादा पास है। तो मतलब इसमें क्या दिख रहा है हमें, इसमें हमें दिख रहा है जो E2 होगा वो क्या होगा, नेसेसरीली बड़ा ही होगा। ठीक है, E2 ज्यादा इफेक्ट लगा, E2 ज्यादा पास है P के, E1 दूर है, तो मतलब E2 क्या होने वाला है, ज्यादा बड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो ये लिखा मैंने E1। ओके, अब अगर मैं निकालूँ तो क्या होगा, E2 में क्या हो रहा है देखिए, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, तो क्या होगा, मेरा जो E1 होगा वो ज़्यादा होगा किससे, E2 से। ओके, E1 क्या होगा, ज़्यादा पास होगा, क्योंकि जो पॉइंट B है वो उसकी ज़्यादा पास हो रहा है। ओके, तो उसको क्या लिखते हैं, E1 लिखा मैंने, यहाँ लिखा मैंने क्या, E2। क्लियर है, इसको मॉडुलस में लेते हैं अपन। ओके, तो क्या लिखा, E1 माइनस E2। तो चले अब लिखते हैं E1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, E1 की वैल्यू आई थी 1/4πε0 एप्सिलॉन r। क्लियर है, E1 का आंसर कितना आया था, Q/r माइनस एल का स्क्वायर। E2 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/4πε0, यहाँ आया था Q/r प्लस एल का स्क्वायर। ओके, सो इसको निकालते क्या आ जाएगा, कॉमन क्या मिल रहा है, 1/4πε0 एप्सिलॉन r। क्यू भी कॉमन है दोनों में, तो क्यू बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, r माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, माइनस r प्लस एल का स्क्वायर। चलिए आया समझ में। अब ये निकालते हैं अपन, क्या हो जाएगा, Q/4πε0 एप्सिलॉन r, यहाँ लिख लेते हैं r माइनस एल का स्क्वायर, r प्लस एल का स्क्वायर। एलसीएम निकाल ले, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, r माइनस एल स्क्वायर, r प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर। ओके, आया समझ में, ये टर्म इधर गया, ये टर्म इधर चला गया। अब ये Q/4πε0 एप्सिलॉन r, यहाँ क्या जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर लगा दीजिए। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2rl। क्लियर है, चले अब नीचे आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, यहाँ क्या जाएगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। क्लियर है, इसको नोट करें, फिर आगे देखते हैं हम लोग। चले अब इसको लिखते हैं हम लोग, ये हो गया हमारे टर्म्स।
ठीक है, चलिए एक और स्लाइड में डालता हूँ मैं। अब क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको निकालना चाहो तो मैं E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 एप्सिलॉन r, यहाँ पे निकाले माइनस, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, माइनस माइनस से कट जाएगा, ये टर्म कट जाएगा, इससे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 2RL प्लस 2RL अपॉन। चले अब नीचे देखते हैं यहाँ क्या बन रहा है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं A मान लेता हूँ, ओके, इसको माना मैंने B, इसको भी A माना, इसको क्या माना मैंने B, तो ये क्या दिख रहा है फॉर्मूला, कहीं ना कहीं हमें वाला फॉर्मूला दिख रहा है किसका, A माइनस बी और A प्लस बी का। अगर मैं इसको A मान लेता हूँ, इसको क्या माना मैंने B मान लिया, ओके, सो कितना हो गया ये A और ये कितना हो गया B, तो फॉर्मूला क्या होता है A माइनस बी A प्लस बी का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो क्या लिख सकता हूँ मैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे इसको, ये स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2RL का स्क्वायर। चलिए यहाँ लिखा Q अपॉन 4πε0 एप्सिलॉन r, ये हो गया मेरा 4RL, क्या आ जाएगा यहाँ पे R पावर 4, ओके, कैसा है देखते हैं, इसको लिखता हूँ अच्छे से पूरा, R का स्क्वायर L का स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर L स्क्वायर माइनस 4R स्क्वायर L स्क्वायर। क्लियर है, मतलब एक ही लाइन में सब पूरा, इसको लाइट दे चलो, माइनस 4R स्क्वायर L स्क्वायर, ओके। सो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 एप्सिलॉन r, अब 4RL दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग अंदर ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे सकता हूँ, कितना हो जाएगा यहाँ पे, चलिए इसको एक काम करते हैं, ऐसा लिखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है Q, ओके, सो ये हो जाएगा 4RL अपॉन, यहाँ हो जाएगा R पावर 4, ओके, प्लस L पावर 4 माइनस प्लस माइनस, हो जाएगा 2R स्क्वायर L स्क्वायर। अब मैं इसको लिखता हूँ Q अपॉन 4πε0 एप्सिलॉन r, ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 2RL लिख सकता हूँ मैं, और ये कितना जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर, क्यों A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो फॉर्मूला क्या देता है A माइनस B का होल स्क्वायर। चलिए ये लिखा मैंने Q अपॉन 4πε0 एप्सिलॉन r, Q को अंदर ले लेता हूँ मैं इस बार, तो क्या हो जाएगा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको 2 इंटू, ऐसा लिख देता हूँ मैं 2R लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, R को डिस्टेंस निकाल लिया बाहर मैंने, ओके। अब यहाँ क्या 2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे Q अंदर आया था, तो क्या लिखा मैंने 2QL, ओके, लिख सकते इसको अपन, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर, ओके। सो इसको नोट करें, अब ये होगा, चल अब क्या आएगा आगे टर्म्स देखते हैं, यहाँ आ जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 एप्सिलॉन r, यहाँ आ जाएगा 2R इंटू, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वो क्या था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दिख रहा है हमें P Q इंटू 2L लिख सकते हैं, तो क्या आ गया यहाँ पे आ गया P अपॉन, यहाँ क्या दिया हुआ है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर, सो ये फॉर्मूला आया हमारे पास 1 अपॉन 4πε0 एप्सिलॉन r, इसको देता हूँ मैं 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना। चल अब ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका हमारे पास यूनिट क्या होगी, इसकी होगी यूनिट न्यूटन पर कूलम। R क्या था हमारा, R था हमारा डिस्टेंस, जो हम कहाँ से निकाल रहे थे हम लोग सेंटर से, L क्या था हमारा हाफ लेंथ, ओके, हाफ लेंथ निकाला था हमने, 2L क्या था हमारा कंप्लीट लेंथ बता रहा था, ओके। अगर इफ R क्या हो जाए बहुत बड़ा हो जाए, किससे बड़ा हो जाए, L से बड़ा हो जाए, ओके, तो उस समय में क्या होगा टर्म्स, जो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर है, ओके, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा R स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग क्या 1 अपॉन 4πε0 एप्सिलॉन r 2PR अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं R स्क्वायर का स्क्वायर, ओके, ये लिखा मैंने। अब क्या आ जाएगा ये E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 एप्सिलॉन r,
यहाँ जाएगा 2πr/r⁴, तो ये आंसर आएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0ε r। r एक बार कट जाएगा तो ये आ जाएगा r⁻3। ये आया हमारे पास एक्सल पोजीशन का फॉर्मूला। उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। ओके, तो एक्सल पोजीशन की तरह आएगा, राइट में निकाले या फिर हमने क्या निकाला था एक बार, लेफ्ट में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यह है हमारे पास फॉर्मूला एक्सल पोजीशन के लिए। ओके, सो इसको हम डाउन करें